डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पैसिव वॉइस से इंट्रोडक्शन कराया था और ये बताया था किस तरह से आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो मैंने बताया था कि आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानने के लिए टू बी क्रियाओं का जानना आपको जरूरी है, और वो टू बी क्रियाएं अगर किसी सेंटेंस में लगी हुई हैं तो निश्चित तौर पर वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। ये नया वीडियो इस नए वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एक सेंटेंस को जो कि एक्टिव वॉइस का होगा उसको पैसिव वॉइस में आप बहुत ही इजीली बना लेंगे। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे जो नए वीडियोज हैं अपने आप आपके पास आते रहेंगे और आप इसी तरह से अंग्रेजी को बहुत ही इजी तरीके से सीखते रहेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने का बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि टू बी क्रियाओं के यूज के बगैर कोई भी सेंटेंस दुनिया का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब ये टू बी क्रियाएं क्या हैं? बी क्रियाओं का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी क्रियाएं होती हैं। टू बी क्रियाओं का मतलब होता है इज, एम, आर, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। टू बी का मतलब है इज, एम, आर, ये पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। वाज, वर, ग्रुप नंबर 2। बी, ग्रुप नंबर 3। बीन, ग्रुप नंबर 4। बीन, ग्रुप नंबर 5। तो ये देखिएगा, ये टू बी क्रियाएं हैं, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीन, ये 5 टू बी क्रियाएं हैं। और किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जब हम इनमें से कोई भी एक ग्रुप की एक सहायक क्रिया लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अब सबसे पहले आप देखिएगा कि इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो उसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। उसके लिए मैंने देखिएगा एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सेंटेंस है आई सा ए डॉग। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को छांटना होगा। आप इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे छांटोगे ये मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट छांटना होगा, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, टू बी क्रियाओं का प्रयोग करना होगा, और जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट आया हुआ है उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस के लास्ट में बाई के साथ रख देंगे। तो अब इस सेंटेंस में आपने देखा मैंने ये सेंटेंस दिया हुआ है आई सा ए डॉग। अब इसमें आप ऑब्जेक्ट कैसे छांटोगे कि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट छांटने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप इस सेंटेंस में अपनी वर्ब को देखिएगा। वर्ब आपकी क्या है? सा वर्ब है। इस वर्ब में आप व्हाट या हुम से प्रश्न करेंगे। व्हाट, क्या, हुम, इससे प्रश्न करेंगे। अगर इसके उत्तर में, इसके आंसर में अगर आपको कुछ मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे ये सेंटेंस है जो मैंने दिया हुआ है आई शा ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। अब ये शा क्रिया है, शा का मतलब देखा। क्या देखा? कुछ नहीं। किसको देखा? कुत्ते को देखा। तो होम से प्रश्न करने पर, यानी सा क्रिया में होम से प्रश्न करने पर आपको उत्तर में क्या मिला? डॉग मिला। तो इसका मतलब डॉग जो होगा उसको हम नंबर 1 देंगे, क्योंकि जब पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड होगा, यानी नंबर 1। ये जो डॉग है ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस में नंबर 1 होगा। अब हमें देखना है कि हम टू बी क्रियाओं का प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले यू विल हैव टू सी द टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस दैट इज गिवन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका टेंस क्या है? जैसे मैंने इसमें दिया हुआ है सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट में आती है। पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें इसका यूज होता है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है
और ये जो वर्ब इसमें यूज हुई है ये पास्ट इंडेफिनिट की है। अब यहाँ पे हमें कौन सी टू बी वर्ब लगानी है ये बात मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि आपके 12 टेंसेज होते हैं, 12 टेंस होते हैं। मेन टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इस तरह से 4 into 3 इज इक्वल टू 12, इस तरह से 12 टेंस होते हैं। अब ये जो 12 टेंस होते हैं इनमें से कौन सी टू बी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं? अब एक बहुत ही इजी तरीका है, इजी तरीका ये है कि जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज होता है। इसमें हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्रियाओं को ले लेते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रियाओं को ले लेते हैं। अर्थात जिस सेंटेंस में डू डज लगा होगा या जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगा होगा, ऐसे सारे सेंटेंस में पैसिव बनाते समय हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और एक बात आपको बता दें कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब होगी, मेन वर्ब जो होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें इज एम आर लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है, इसमें क्या करते हैं हम बीइंग लगा देते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमने वर्ब के साथ जो पहले से हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसके साथ में बीइंग लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसमें इंटरनल चेंजेस हो जाता है, जैसे आई के साथ एम लगा हुआ है, नया सब्जेक्ट आपका मान लीजिए बुक आ गया तो बुक के साथ इज लगेगा, इतना यानी नंबर चेंज हो जाएगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होता है उसका। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आता है। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रियाएं प्रेजेंट परफेक्ट में लगती हैं, अर्थात हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन सिंगुलर नंबर के साथ में और हैव बीन आई, वी और प्लूरल नंबर के साथ उसका यूज होता है। इसके साथ आप देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल आता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रियाओं का यूज करते हैं, यानी विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, मैंने कट लगा दिया हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट को की सहायक क्रियाएं विल हैव और शैल हैव होती हैं, और फ्यूचर परफेक्ट जो होता है पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनता है, यानी विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है। अभी इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसे पास्ट कंटीन्यूअस में बना लेते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो वाज वर्ब होती हैं। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। पास्ट कंटीन्यूअस में बीइंग का यूज होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वाज वर्ब रहेगी और बीइंग लग जाएगा, वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चली जाती है। अब ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो टोटल टेंस होते हैं वो होते हैं 12, और हमने जो पैसिव वॉइस बनाई है वो कितने की बनाई है? 8 की बनाई है। इसका मतलब यू हैव 4 टेंसेज दैट you cannot change into passive voice। 4 टेंस ऐसे हैं जिनको आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, और वो हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि ये सब कंटीन्यूअस जितने हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो मैंने बताया था कि जब तक कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें टू बी क्रियाओं का प्रयोग नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन का मतलब टू बी, ये बीन टू बी वर्ब है, यानी टू बी वर्ब ऑलरेडी लगी होती है। अब एक बार बीन लगा हुआ है तो दोबारा हम उसमें बीन नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल और बी आता है, शैल बी और विल बी आता है, तो ऑलरेडी उसमें बी लगा होता है, और बी टू बी क्रिया है। टू बी क्रिया मैंने लिखी थी, ये बी टू बी क्रिया है।
तो जब ऑलरेडी पहले से ही उसमें टू बी क्रिया लगी हुई है तो निश्चित तौर पर फिर उस टेंस की पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। तो इस तरह से वी सी दैट वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ 4 टेंसेस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब इस तरह से ये तीनों टेंस, तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब इसके बाद में आती है जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, लेट, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। मॉडल वर्ब्स में क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स में जो टू बी क्रियाएं लगाते हैं वो लगाते हैं बी टू बी क्रिया लगती है। जैसे अगर कैन आया हुआ है तो कैन बी हो जाएगा, और वुड आया हुआ है तो वुड बी हो जाएगा, शैल आया हुआ है तो शैल बी हो जाएगा, शुड आया है तो शुड बी हो जाएगा, तो सारी, मस्ट आया हुआ है तो मस्ट बी हो जाएगा। तो सारी जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ में बी लगता है, और मॉडल वर्ब के साथ में जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में आती है। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान है जो क्रिया होगी हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। अब एक तो ये तरीका है टू बी क्रियाओं के लगाने का। एक और बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अपने अगले वाले में बना लेते हैं, यानी अगले वाले टेंस में हम इसको बना लेते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की और पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव बनती है, लेकिन उसमें बीइंग लगता है। तो इस तरह से पहले 3 टेंस कंटीन्यूअस में हो जाते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाते हैं, और कंटीन्यूअस में सिर्फ 2 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, वो उसमें बीइंग का यूज होता है। इस तरह से ये 8 टेंस है इनकी पैसिव वॉइस बनती है, और टू बी क्रिया का प्रयोग करते हुए इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अभी और मॉडल वर्ब में मैंने बताया उसके साथ में आपको बी लगाना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। तो अब पहली जो प्रोसेस हमने बताई थी कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट छांटना है। ऑब्जेक्ट कैसे छांटना है, व्हाट या हुम से प्रश्न करेंगे, आंसर में जो भी आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई नाउन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मान लीजिए प्रोनाउन है तो उसका केस बदलना होगा। जैसे मान लीजिए ये मी है, ऑब्जेक्ट में अगर ये मी मिलता है तो जब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट में आपको आई मिलता है और इसको बाई के साथ ले जाएंगे, मान लीजिए आई आया हुआ है और इधर ले जाएंगे तो ये फिर मी हो जाएगा, यानी मी हो जाएगा ये। तो ये नॉमिनेटिव केस का इसको बना देंगे, और ये जब उधर जाएगा तो इसे ऑब्जेक्टिव केस का बना देंगे। तो इस तरह से पहला हमने आपको रूल बताया था कि आप ऑब्जेक्ट छाटिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए। मैंने क्या किया, इस डॉग को सब्जेक्ट बना लिया, तो यहाँ बना ए डॉग। अब चूंकि ये सा पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए इसके साथ वाज लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए हमने इसे वाज सीन कर दिया। अगर यहाँ डॉग की जगह प्लूरल नंबर का कोई नाउन होता तो वर हो जाता, चूंकि ये सिंगुलर नंबर का है तो इसे वाज लगाया और वाज सीन कर दिया। अब ये जो आपका सब्जेक्ट आई था, मैंने कहा अगर ये प्रोनाउन है और इसे बाई के साथ ले जाएंगे, तो जब बाई के साथ ले जाएंगे तो इसका केस बदल जाएगा। ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बना देंगे, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो मी होगा, और इस तरह से ये आई जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस आपका बना, पहले हमने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया था आई सा ए डॉग, मैंने एक डॉग देखा। इसी की पैसिव वॉइस मैंने बताई, ए डॉग वाज सीन बाय मी। एक बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे समझाया है, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत सारे सेंटेंस आप कर सकते हो। इसके आगे के जो रूल्स हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।